अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्विच पैटर्न पर बात की थी और उसको एक्सप्लोर किया था। आज का जो विजिट है वो इंतहाई बेसिक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है पैडिंग। ठीक है, और दूसरा मार्जिन। अब पैडिंग क्या काम करता है, मार्जिन क्या काम करता है? ठीक है, अब जो भी विजिट हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, उन सब पर ये अप्लाई होते हैं। ये जो पैडिंग है, ठीक है, ये सब पर अप्लाई होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और मार्जिन कहाँ पर यूज होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को गूगल पेंट ये पेंट में आप लोगों को समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं और होता कैसे है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पैडिंग क्या काम करते हैं। जैसे अब मैंने टेक्स्ट ले लिया ना, टेक्स्ट एक विजिट है, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिए। ठीक है, मिसाल कंटेनर के अंदर मैंने टेक्स्ट लिए। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं क्या चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जरा नीचे आए, ये जरा नीचे आए। ठीक है, ये बहुत सेंटर में है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा पैडिंग। मैं क्या यूज करूंगा? पैडिंग। अब दूसरी तरफ जो मार्जिन है, ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ पैडिंग, पी से पैडिंग, और यहाँ पर एम से मार्जिन। अब मार्जिन किस चीज के लिए यूज होता है? मार्जिन बेसिकली इस चीज के लिए यूज होता है। मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने दो कंटेनर लिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चिपके हुए हैं, दो कंटेनर लिए और बिल्कुल आपस में अटैच्ड है। सही है, बिल्कुल अटैच्ड है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार इन दोनों के दरमियान स्पेस आए, ये अपनी स्पेस से नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसके ऊपर यानी इस पूरे कंटेनर को, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन वो यूज कर लेंगे, तो उसके जरिए क्या होगा कि ये कंटेनर नीचे आ जाएगा अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं और आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अब पैडिंग जो है ये खास चीजों में मतलब किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? पहले नंबर पर इसके जरिए इसका फायदा जो है वो है प्रोफेशनल कोडिंग। ठीक है, प्रोफेशनल यानी इतना समझ ले कि ये प्रोफेशनल कोडिंग के लिए यूज होता है। दूसरे नंबर पर ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, यानी कोड के रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर इससे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लीन होता है। स्ट्रक्चर जो होता है कोड का, डिजाइन का, वो क्लीन होता है। ठीक हो गया। ये इसके बड़े बड़े फायदे हैं पैडिंग के। सही हो गया। अच्छा, अब पैडिंग जो है, पैडिंग हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कंटेनर पर ले लिया। ठीक है, टेक्स्ट कंटेनर के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, इस पर ले लिया तो इस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने किसी आइकन पर ले लिया, ठीक है, तो उसको भी चारों तरफ से पैडिंग ले सकते हैं और वो काम करते हैं। यानी कि जिस आइटम पर मतलब जिस विजेट पर हम ले लेना तो उस पर ये पैडिंग काम कर सकते हैं। और जो ये मार्जिन है आमतौर पर ये कंटेनर के अंदर यूज होता है। जहां पर मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज होती है वहां पर ये काम करता है, और जहां पर मार्जिन प्रॉपर्टी यूज नहीं होती वहां पर यूज नहीं होता। ठीक है, अब मार्जिन आमतौर पर कंटेनर में यूज होता है क्योंकि इसके अलावा जो है एक दो प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे स्पेसर हो गया, जैसे साइज बॉक्स हो गया, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी इसी तरह काम करते हैं आउटर स्पेस के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसका स्पेस ये लेता किस तरीके से, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर मार्जिन लें और हम यहाँ पर पैडिंग लें? यह सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो पहला जो है पैडिंग, इसका काम की फंक्शनलिटी क्या है? देखें, ये जो एक मैं मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ, ये कंटेनर है। अब ये इसके अंदर जितनी भी स्पेस है इसने ऑक्युपाई की है, यानी इसने ली है। ठीक है, इसने कब्जा की है, इसने अपनी मर्जी से इतनी जगह ले ली। ठीक है,
अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये टेक्स्ट बिल्कुल यहां पर कोने में, ठीक है। मैं चाहता हूं मैं इसको सेंटर में लाऊं, ठीक है। अब सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं विजेट यूज करूंगा, उसका नाम है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग क्या काम करेगा, पैडिंग दो काम करते हैं। पैडिंग ये काम करता है कि जितनी जगह आपने ली है, एक विजेट ने जितनी जगह ली है, यानी मिसाल के तौर पर एक कंटेनर ने जितनी जगह घिरी हुई है, जैसे इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है वो कितनी है 100, और विड्थ जो है वो कितनी है 200, ठीक है। तो अब ये 200 जो इसने जगह ली है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये इसके बॉर्डर्स हैं, कंटेनर के ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इससे ये बिल्कुल सेंटर में है, तो मैं इसके लिए पैडिंग यूज करूंगा। अब इसका काम कैसे होता है, पैडिंग का फायदा क्या है कि ये जो बॉर्डर्स हैं और विजिट है, ठीक है, इसके दरमियान ये स्पेस देता है, बॉर्डर और विजिट के दरमियान, इसको बॉर्डर कहते हैं। यहां पर आपने आइकन ले लिया बिलफर्ज, आपने यहां पर या शायद टेक्स्ट ले लिया, जो भी विजेट यूज कर लिया, ठीक है, यहां पर आपने कोई भी विजेट यूज कर लिया। अब आप इसको चाहते हो कि यहां पर आए, ठीक है, तो ये बॉर्डर और ये विजेट, इसके दरमियान जो आप स्पेस लेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पैडिंग, ठीक है। इसके बाहर नहीं, इस चारों कोनों के बाहर से हमारा कोई काम नहीं, इस चार कोने और विजिट के अंदर जो हमारा काम है, इससे हमारा काम है। इसके दरमियान, इस विजिट की और इस बॉर्डर के दरमियान जो मैं स्पेस दूंगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा पैडिंग। और भी मैं जरा आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, और जब तक समझना ही हो तो आप लोगों को फिर इसमें मसला आ सकते हैं। अच्छा देखें, अब हम ये भी कर सकते हैं, पैडिंग जो है वो दो काम कर सकते हैं, मार्जिन वाला भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि अपनी जो क्या कहते हैं उसको, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने यूज करना है, ठीक है। कुछ जगहों पर दोनों एक काम करेगा, लेकिन फ्लटर ने एक को बेहतर बनाया होगा कि इसको यूज करके आपकी लेआउट, आपकी यूआई, आपका जो प्रोफेशनल कोड है वो क्लीन भी होगा और सही भी नजर आएगा, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी होगा। और एक ये है कि वो इश्यूज और बग्स और एरर दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कंटेनर मैं दोबारा समझा दूं कि हमने एक टेक्स्ट लिया है, ठीक है, यानी ये और भी आप लोगों के लिए आसान कर दूं, ये एक स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन पर मैंने यहां पर टेक्स्ट लिए। अब मुझे जो डिजाइनर ने डिजाइन दिया है, उसने ये दिया है कि मुझे यहां पर टेक्स्ट ला के दो। अब मेरे पास ये रास्ता है कि मैं इस पूरी स्क्रीन में पैडिंग यूज करूं, इस पूरी स्क्रीन में पैडिंग को यूज करके क्या करूं कि इस टेक्स्ट को यहां पर ले आऊं, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस विजेट पर पैडिंग ले लूंगा, रैप विद पैडिंग कर लूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जितनी भी ये बॉर्डर है, ये पूरा स्क्रीन है, ये पूरा एक कंटेनर है, बाय डिफॉल्ट ये एक कंटेनर है, सही हो गया। अब मैंने इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर जितना भी मैं काम करूं, जितनी भी मैं पैडिंग यूज कर लूं, ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस मौजूद है, इसमें मैं काम कर सकता हूं। तो मेरा काम क्या है, मुझे पैडिंग ने क्या दी है कि आपका जो ये बॉर्डर लाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है आपकी स्क्रीन का, और आपका जो ये विजेट है, इसके दरमियान आप जितनी भी स्पेस दोगे तो ये पैडिंग के साथ दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 10 पैडिंग दे दी, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने 20 कर दी तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने 30 कर दी पैडिंग साइज, तो यहाँ पर आखिरकार आ जाएगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये पूरा हो गया। अब 30 पैडिंग के साथ हमने क्या किया कि इस बॉर्डर की लाइन से हमने दूर कर दिया विजेट को, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितनी हमें जरूरत थी, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा पैडिंग हम इस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं कि ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर इसके साथ चिपका हुआ है, तो मैं चाहता हूं इसको मैं नीचे करूं, इसको भी नीचे करूं, तो दोनों पर मैं पैडिंग भी ले सकता हूं, दोनों पर मैं पैडिंग भी ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन जो है, मार्जिन ये वाला काम नहीं करता कि बॉर्डर के लाइन और विजेट के दरमियान स्पेस दें,
बॉर्डर की लाइन और विजिट के दरमियान स्पेस दे, ये काम नहीं करता। ठीक है। अच्छा, मार्जिन क्या काम करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने दो कंटेनर लिए हैं, तो अब ये इसके अंदर काम नहीं करेगा, ये विजिट है, ये इसके अंदर काम नहीं करेगा, बल्कि ये बाहर की स्पेस जो है उसको या तो ये कम करेगा या ज्यादा करेगा। अंदर के साथ पैडिंग का काम होता है, बाहर के साथ मार्जिन का काम होता है। ठीक है। तो अब मैंने मार्जिन इसको दे दी ऊपर से, तो ये नीचे हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। मैंने इसको राइट से दे दिया तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की जो स्पेस है इसमें काम करते हैं। ठीक है। इसमें साइज लेता है, स्पेस लेता है, लेकिन जो पैडिंग है वो अंदर काम कर सकता है और अंदर काम करते हैं। ठीक हो गया। इतना इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप लोग फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पैडिंग और मार्जिन के बारे में। अच्छा, कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, जिसको हम दे देंगे नेम पैडिंग एग्जाम्पल। ओके। सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद स्टेटफुल विजिट ले लेंगे। स्टेटफुल विजिट के बाद हम पैकेज जो फाइल का नेम है वो दे देंगे, वो नेम है पैडिंग एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके क्लास नेम को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसके पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद हम इसको क्रोम में रन कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए जल्दी रन हो जाए। अच्छा, तो प्लेस होल्डर हमें शो होगा, तो हम सबसे पहले स्कैफोल्ड यूज करेंगे। देखें, एक दूसरी बात याद रखें, कभी भी अगर आप विजिट्स यूज कर लें और विजिट्स यूज करने के बावजूद आपकी स्क्रीन पर कोई भी विजिट शो ना हो, तो आपने रिटर्न के बाद डायरेक्टली स्कैफोल्ड को देखना है कि स्कैफोल्ड यूज हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को लाजमी याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम फिर बॉडी को यूज कर लेंगे। ठीक है, बॉडी को यूज करने के बाद हम फिलहाल कॉलम में काम करना चाहते हैं और फिर इसके बाद रो में भी मैं दिखा दूंगा। कॉलम कॉलम की ये डिफरेंट चिल्ड्रन, मल्टीपल चिल्ड्रन मांगता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मल्टीपल चिल्ड्रन जब मांगते हैं तो हम इसको फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को दिखा दें। कंटेनर, तो सबसे पहले हम कंटेनर के एग्जांपल पर काम कर लेते हैं। कंटेनर, इसको हाइट दे देंगे 100, विड्थ दे देंगे 100, कलर दे देंगे येलो। अच्छा, एक और भी कंटेनर ले लेंगे, ये रन होता जाएगा तब तक। कंटेनर और हाइट दे देंगे 100, विड्थ दे देंगे 100 और कलर ले लेंगे, ठीक है, डीप ऑरेंज। ये रन हो चुका है, दोबारा इसको रन करेंगे। तो ये हमें कंटेनर दिखा देगा। अच्छा, कॉलम में ये मसला होता है ना, अगर हम मार्जिन वगैरह यूज कर लें और हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ना दी हो, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर हमने एक में पैडिंग या मार्जिन लिया हो ना तो दूसरे में देगा। ठीक है, तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट कैपिटल लिखना है और फिर हमें क्या करना है कि स्टार्ट लिख लेना है। ठीक है, बल्कि मेन करने क्रॉस कर, ठीक है, क्रॉस अलाइनमेंट स्टार्ट। अब आप लोग देखें, ठीक है, नजर आ गया। तो इसको हमने, ये देखें बिल्कुल कोने में, ये स्क्रीन जितनी है इसके कोने में। अब मैं चाहता हूं कि येलो वाला थोड़ा सा राइट पर हो जाए। ठीक है, और इसको, चलो इसको देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अब मैंने ऊपर से देना है, यानी ऊपर से, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग देना है, साइज देना है। ठीक है, ताकि इस तरफ हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, बाहर के स्पेस लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था ना। ठीक है, क्या यूज करेंगे, मार्जिन यूज करेंगे।
इसको नोट रखना है आप लोगों ने। मार्जिन और इसकी जो डिजिट है वो क्या है, एज इंसेट्स, ठीक है, डॉट, फिर आप लोग ओनली, ऑल, सिमेट्रिक, ये सब यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सबसे पहले ओनली ऐसे है जिसको हम बिल्कुल ही कस्टम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूँ लेफ्ट से 20, तो आप लोगों को नजर आएगा इसको देख लिया आप लोगों ने, बाहर के साइड से इसने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। अब ये जो जगह है आप लोगों को नजर आ रही होगी कि ये मतलब सिर्फ इस साइड पर आया है, नहीं, इसने ये सारी जगह भी घेरी हुई है। ये जगह मार्जिन के पास है, ठीक है, इसमें कोई और विजिट नहीं आ सकता। अगर हम इसको लाएंगे तो फिर देखें कि आप लोगों को स्पेस नजर आएगा, फिर भी आप लोगों को स्पेस नजर आएगा, ये बीच की स्पेस फिर भी नजर आएगी। एक सेकंड, इसको हम रो में लेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। इसको अगर हम रो में ले लें फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नजर आ रहा है फिर भी ये स्पेस आप लोगों को ये मिला हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मार्जिन नहीं दी, मार्जिन दे देंगे 20 और डॉट ऑनली टॉप और टॉप 20, वो आप लोगों को नजर आएगा। देखिए ये अलग कॉलम है, ठीक है, इसको आप लोग देखें, जो हमने मार्जिन लिया था, ठीक है, उसकी लेने की वजह से ये जगह इसकी ही है, ठीक है। चाहे हम जितनी भी चीजें इस पे लाए ना, तो ये जगह ये कोई नहीं ले सकता, क्यों ये मार्जिन ने ऑक्युपाई कर ली, मार्जिन ने ले ली, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, यहाँ से हम दोबारा हटाते हैं, तो हटा देते हैं। मार्जिन आप लोगों को समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, देख लें, ठीक है। अब मैंने जो टॉप से इस मतलब इस कंटेनर को मैंने क्या किया, ये कंटेनर बिल्कुल ऊपर है, तो अब इस कंटेनर को मैं चाहता हूं कि ये नीचे आए टॉप से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मार्जिन यूज कर लिया, देख सकते हैं आप लोग, मार्जिन यूज करने के बाद ये नीचे आ गई। अब मैं चाहता हूं कि ये रेड वाला मैं इसको यहां पर ले आऊं, बल्कि यहां पर ले आऊं। तो देखें आप लोग, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसी के अंदर लेफ्ट से मैं इसको दे दूंगा बिल पर 200, तो ये काफी इस तरफ आ जाएगा, नजर आ रहा है। मैं इसको 400 कर दूं, ये देख लिया, बिल्कुल इस तरफ मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज कर लिया। मैं चाहता हूं अब येलो वाला ऊपर से स्पेस ले ले, यहां तक आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं टॉप से करूंगा 800। ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन की साइज से ज्यादा दे दिया, तो हम 500 कर देते हैं। अच्छा, 400 कर देते हैं। अब नजर आ रहा है आप लोगों को, ये क्या एरर दिखा रहा है? अच्छा, ये एरर नहीं दिखा रहा। अच्छा, मैंने गलती में रेंडर फ्लो, अच्छा, अब आप लोग इसको देखें, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कैसे, अच्छा, ये भी इसके साथ नीचे आ रहा है। ये दरअसल इस जगह का मसला है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं करेगा। अच्छा, तो ये इसके साथ आ रहे हैं। अच्छा, सही, इतना आप लोगों को पता चल गया कि हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर ला सकते हैं, इसको हम यहाँ से इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन आउटर स्पेस के लिए यूज होता है। सेकंड जरा दे दें।
साइज अच्छा एक सेकंड जरा दें। मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ इशू क्या दिखा रहा है। जब हम कॉलम में इसको यूज करते हैं ना फिर ये अक्सर ये वाला इशू दिखा देते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो हम जरा चेक करते हैं ये क्या इशू दिखा रहा है। हम्म, अच्छा तो ये इशू जो है ये बेसिकली हमें नजर आता रहेगा। इसके लिए एक और विजेट है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाता, आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी इसको स्टैक कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये इशू नहीं दिखाएगा। चलो आप लोगों के लिए मैं आसानी के लिए रो बना देता हूँ, इसको रो में ले लेता हूँ, इसको कॉलम में मैंने ले लिया। तो अब देखते हैं। अच्छा अब अगर हम इसको टॉप से 400 करेंगे, ये एरर, अच्छा ये तब भी एरर दे रहा है। सही है। तो ये दरअसल स्टैक का इशू है, उस वजह से काम नहीं कर रहा। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर अगर हम 2 कंटेनर लेंगे, उसको मार्जिन वगैरह देंगे तो फिर ये इशू दिखाएगा। अच्छा अब आप लोगों को मैं पैडिंग दिखाता हूँ, पैडिंग क्या काम करता है, इसको अगर आप लोग देख लें। जैसे यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट ले लूँ, टेक्स्ट ले ली, विजन लेने के बाद मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। अब पैडिंग क्या काम करेगा, पैडिंग ये काम करेगा कि मैंने जिस कंटेनर में टेक्स्ट लिया हो तो उसके अंदर, बाहर नहीं, उसके अंदर विजिट और उसके बॉर्डर के दरमियान ये स्पेस लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ येलो वाले कंटेनर के टेक्स्ट पे क्या लेता हूँ, पैडिंग लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑनली ले लेता हूँ टॉप से, टॉप का मैं दे देता हूँ 20। अब लोग देखें इसके टेक्स्ट को पैडिंग मिल गई है। और अगर हम पैडिंग हटा दें तो फिर क्या नजर आ रहा है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए बिल्कुल ऊपर, ठीक है, लोगों को नजर आ रहा है। बिल्कुल ऊपर, सही हो गया। अच्छा अब हम इसको लेफ्ट पर ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम पैडिंग यूज कर रहे हैं, तो 30 कर लेंगे। आप लोग देखें, ठीक है, ये इसने इतनी स्पेस ले ली, यानी ये जो कंटेनर का बॉर्डर है और ये विजेट टेक्स्ट है, ठीक है, इसके दरमियान जितनी स्पेस है ये 30 स्पेस है, ठीक है, इसने इतनी स्पेस ले ली। तो इसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, पैडिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जो बात है वो ये है कि हम मार्जिन को हटा दें, मार्जिन को मैंने हटा दिया, रन कर लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि पैडिंग के जरिए मैं स्पेसिंग दूं, तो इनको मैं स्पेस कैसे दूंगा, देखिए मैं पैडिंग ले लूंगा, कॉन्स्ट हटा देता हूँ, टॉप से चाहता हूँ कि मैं टॉप से पैडिंग दे दूं, तो देखें आप लोग को नजर आ जाएगा इसने स्पेस ले ली।
सही हो गया। तो ये इस तरह भी काम करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, मार्जिन भी यूज कर लेते हैं, वो कंटेनर के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, आउटर स्पेस के लिए, और जो पैडिंग है वो इनर स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। साइज बॉक्स हो गया, और इसके अलावा स्पेसर है वो क्यों यूज होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप लोग वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और इसके अलावा मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है कोड फ्लो उमैर। और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे प्लेलिस्ट को देखें, उसको रीड करें, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों को मैंने जो इशू दिखाया, क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं की होगी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इशू मेरे लिए आया, जो मैंने आप लोगों को कहा कि स्टेक को यूज करने से वो सॉल्व होगा, तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि उसको सर्च करें कि स्टेक के जरिए हम कैसे दो कंटेनर्स को जब हम मार्जिन दे दें, एक को लेफ्ट दे दें कि यहाँ पर आ जाए लेकिन बिल्कुल ऊपर होगा, और दूसरे को हम टॉप से दे दें तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये दूसरा वाला नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए स्टेक और स्टेक के अंदर पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, वो यूज होती है। तो आप इन दोनों को सर्च करें कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। हमें तो आते हैं, लेकिन आप लोग सर्च करें कि कैसे होता है, ठीक हो गया। और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।